दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, इसकी पूरी पूरी उम्मीद है मुझे। और आज का वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि केवीएस एग्जाम दिए हैं या जो भी केवीएस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऐसा सोच रहे हैं कि केवीएस का इंटरव्यू किस तरह से होता है। उसके बारे में अगर आप लोग थोड़ा भी डर रहे हैं या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि डाउट कैसा होगा, किस तरह का होगा, तो मैं आपको एक यहाँ पे डेमो यहाँ पे दिखाऊंगी और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताऊंगी जो कि आपके केवीएस के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो यकीन मानिए आप बिल्कुल भी किसी तरह का आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको आने वाले समय में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, खास करके टीचिंग एग्जाम्स, केवीएस, SSSB, आपके सुपर टेट या उससे कोई भी रिलेटेड जानकारी मैं यहाँ पे दूंगी। इवन मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं आपको नोट्स एंड अदर चीजें भी प्रोवाइड करूंगी। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, मेरे से जो कुछ भी हो पाएगा वो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, बात करेंगे हम लोग केवीएस इंटरव्यू 2023, जो कि हम लोग को पेपर, आपको पता है केवीएस का सेशन चल रहा है, काफी दिनों से पेपर हो रहा है, कभी टीजीटी का, कभी पीआरटी का, तो वो सभी पेपर हुआ है और 27 को पेपर एंड भी हुआ है। और पेपर किस हिसाब का आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनालिसिस मैंने पूरा बताया है, आपको सारी जानकारी दी है, तो एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा उससे नॉलेज हो जाएगा। और साथ ही साथ मैंने आपको पिछले जो वीडियो में ये भी बताया था कि कट ऑफ कितना तक जा सकता है, चाहे आप जनरल हो, चाहे आप एससी हो या अदर कैटेगरीज हो, तो उसका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो बिल्कुल अगर आप हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आपको कभी किसी बात का रेग्रेट फील नहीं होगा और जानकारी ही मिलेगी हमेशा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि केवीएस इंटरव्यू जो कि आपका जो होता है, बेसिकली उसका मेन पर्पस क्या होता है। देखिए, केवीएस जो इंटरव्यू रखता है राउंड अपना, उसका मेन पर्पस यही होता है कि वो आपको फेस टू फेस देख पाए और खास की आपको देख पाए आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप किस हिसाब से बात कर रहे हैं, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, और जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया है बीएड या डीएलएड, या आप बच्चों के सामने किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ टीचर, उसका पूरा एनालिसिस किया जाता है। और इस वजह से आपका फेस टू फेस उनके सामने कॉन्फिडेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कॉन्फिडेंस में तो कभी कमी मत लाइएगा, भले ही आप कितना ही अंदर से डरे हुए हो, लेकिन जब भी आप एग्जामिनर के सामने बैठिएगा या अपने आप को प्रेजेंट करिएगा तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है आपको कि कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो केवीएस इंटरव्यू के लिए जो मेन की फैक्टर है वो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बताती जाऊंगी कि किस किस तरह की चीजें होती हैं। सबसे पहले जो आपको अपने अंदर लाना है उसको हम कहेंगे कॉन्फिडेंस। कि कॉन्फिडेंस तो सबसे पहले लाइए। आपको कुछ आता हो या नहीं आता हो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अगर आपके पास यही नहीं है, ठीक है, अगर आप डर ही इतना हुए हैं तो आप चाहे कितना भी रट्टा मार के जाइए, दुनिया का कितनी भी किताब आप पढ़ लीजिए, आप उनके सामने हो जाएंगे कंफ्यूज। तो हमें क्या करना है, हमें कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन रखना है, कॉन्फिडेंस सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से हम एक चीजें देखते हैं कि भाई चलो भाई हम कॉन्फिडेंस, हम आ गए, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ गया। उसके बाद से क्या आती, दूसरी चीज ऐसी क्या होनी चाहिए, उसके बाद दूसरी चीज होनी चाहिए कि आपका गेटअप, जिसको हम कहते हैं ड्रेसिंग स्टाइल। ठीक है, ड्रेसिंग स्टाइल से क्या सेंस होता है, क्या इससे भी हमारे मार्क्स घट या बढ़ सकते हैं? तो मेरे अकॉर्डिंग पूछिए तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका जो पहला पहचान, आप जो दिखने में लगते हैं, वही सारी चीजें आपको बता देता है, आपका नेचर बता देता है कि हाँ आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके ओवरऑल अपीयरेंस के बेसिस पे भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और ऐसा कई बार देखा गया है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम कुछ भी पहन के चले जाएंगे, हमें तो बहुत आता है, हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो उन लोगों से पूछ के देखिए जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, वो आपको बताएंगे एक चीजें। और क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि केवीएस में पढ़ाते हैं, और मेरी कई फ्रेंड सर्कल भी है, मेरे कई लोग, इवन मेरे घर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो मुझे इसकी पूरी नॉलेज है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप बॉयज हैं, ठीक है, अगर आप बॉयज हैं तो आपको क्या पहनना चाहिए, और अगर आप गर्ल्स हैं आपको क्या पहनना चाहिए, दोनों चीजें मैं आपको बनाऊंगी। ठीक है, तो देखिए अगर आप बॉयज हैं, ठीक है, तो आप मान के चलिए कि आपका एक फॉर्मल गेटअप तो होना ही चाहिए, मतलब कि एक पैंट,
एक शर्ट आप पहने, टी शर्ट पहन के तो मत ही चाहिए, और शर्ट को भी थोड़ा आयरन वायरन करके एकदम कॉलर वगैरह प्रेस कर लीजिए, बढ़िया मतलब डिसेंट लुक होना चाहिए। और कोशिश करिए कि अगर व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट मिल जाए तो इट्स बेटर, क्योंकि उसका एक अलग लुक आता है। कभी भी आप किसी स्कूल में जाइएगा कभी भी, तो आप देखिएगा कि जेंट्स का एक जो ड्रेस रखा जाता है ना, ड्रेस कोड, वो जनरली यही रखा जाता है, या तो ब्लैक पैंट होगा, व्हाइट शर्ट होगा और विद ब्लैक शूज होगा, वो भी फॉर्मल में। तो अगर आपके पास ये ड्रेसअप है तो आप ये अरेंज कर लीजिएगा, और बालों में अपना थोड़ा ऑयल वॉयल वगैरह बढ़िया से लगा के जाइएगा। चंपू लगे एक दिन तो वो चलेगा, लेकिन वो आपको बताता है कि हाँ कितने सीरियस है पढ़ाई को लेके। अगर आप लड़कियां हैं, ठीक है, अगर आप लड़की हैं या कोई औरत हैं तो दो चीजें कंसिडर करिए, या तो आप सूट सलवार कंफर्टेबली अगर आप वेयर कर सकती हैं तो सूट सलवार वेयर करिए। और सूट सलवार भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल तड़कता भड़कता, वैसा नहीं। सूट सलवार जितना सिंपल से सिंपल, अगर कॉटन का सूट हो तो बहुत ही बेहतर रहेगा। इतनी सिंप्लिसिटी आपकी दिखेगी, क्योंकि जो टीचर होता है ना, अध्यापक का जो एक किरदार, एक जो मन में होता है ना, वो सादा जीवन रखा जाता है, सादा जीवन, अच्छी बातें सिखाए, तो वैसा ही। और अगर आप साड़ी भी पहनती हैं तो साड़ी भी कंसीडर करिए कि अगर कॉटन की कोई साड़ी मिल जाए या एक ऐसी साड़ी मिल जाए जिसमें बिल्कुल ही आप मतलब कि कहते हैं ना, आपके अदर बॉडी पार्ट ज्यादा उसमें विजिबल ना हो, नॉर्मल दिखें, आपका लुक डिसेंट दिखे, बहुत ज्यादा मेकअप वुकअप ना ही करें तो बिल्कुल ही ना करें तो सही रहेगा। हल्का सा जैसे नॉर्मल आप रहती हैं बिल्कुल ही नॉर्मल, आप अपना बाल को खास करके अपना बांध के जाइएगा तो वो ज्यादा रहेगा। ये हम बात किए हैं कि आपके ड्रेसिंग स्टाइल पे। और ये जो आप सोच रहे होंगे ये सब बताना क्या जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। और जब ये सारी चीजें आपकी ओके होंगी तब आप उनके सामने बैठेंगे, ठीक है। दूसरी बात होती है, अब मैं आपको बताऊंगी कि जब आप रूम में एंटर करते हैं, हॉल में एंटर करते हैं, उसके बाद आपका पहला चीज क्या होगा। मान लीजिए आप हॉल में एंटर किए, 3-4 लोग वहां पे बैठे हुए हैं, ओबियस सी बात है एक ऐसा रूम होगा जहां पे ऐसे लोग होंगे, एक यहाँ पे होंगे, एक यहाँ पे होंगे, एक यहाँ पे होंगे, 4 ऐसे लगे होंगे। ये आपका एक डोर है और डोर से आप यहाँ पे एंटर किए और यहाँ पे आपको एक दे दिया गया है चेयर कि भाई साहब आप यहाँ पे बैठ जाइए, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो लगे कि हाँ आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज आप इसको लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इस चीज को समझ पाए और आगे तक ये नॉलेज फॉरवर्ड हो सके। मेरा बस एक ही काम रहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करना और आपको सही जानकारी देना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ पे आए, रूम में आए, एंटर किए, चेयर आपने लगाया हुआ है और आपसे पहला सवाल ये पूछा, आपने पूछा कि सर मे आई कम इन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये बोला है सर मे आई कम इन, सामने वाले ने बोला यस यू कैन, ठीक है। कोशिश करिए कि ज्यादातर आप इंग्लिश का यूज करिए, क्योंकि सबसे पहले आपने देखा है एडवर्टीजमेंट, उसमें एक चीजें लिखी हुई हैं कि टीचर शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ये आपने देखा होगा कि टीचर की इंग्लिश की फ्लुएंसी होनी चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो भी थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइए कि कुछ कुछ वर्ड्स तो आप बोल सके। हाँ बिल्कुल नहीं बोल पाए तो बात अलग है, लेकिन अगर आप कोशिश ही ना करें तो वो बिल्कुल ही गलत है। तो मान लीजिए आप सबसे पहले आप अंदर आए, आपने बोला कि सर मे आई कम इन, सामने वाले ने कहा यस यू कैन, आप अंदर आइए। जब तक सामने वाला ये ना बोले कि यस यू कैन सिट डाउन, तब तक आप बैठिए नहीं, तब तक आप खड़े ही रहिए, क्योंकि ये आपका मैनर शो करता है। ऐसा नहीं कि आप अंदर आए तुरंत चेयर लिए तुरंत बैठ गए, वो भी आपका गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तो इन चीजों को आपको खास करके ध्यान देना है। उसके बाद जो पहला क्वेश्चन होता है ना, जो कि पहला क्वेश्चन बोला जाता है उनकी तरफ से, कि पहला क्वेश्चन होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए, आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसके लिए भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोडक्शन देंगे, सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन क्या होगा, तो वो आप अगले वीडियो के लिए थोड़ा वेट करिए। लेकिन फिलहाल के लिए जान लीजिए, इंट्रोडक्शन में आपको अपने बारे में जानकारी देनी है। सबसे पहले शुरुआत में मतलब कम शब्दों में ज्यादा बताना, अगर आप इंग्लिश में बोल सके तो बेस्ट है, अगर आप इंग्लिश में बनाए तो आपका बहुत ही बेस्ट है। लेकिन अगर आप हिंदी में भी बोल रहे हैं तो भी डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन रखना है। और जो भी आपको समझ में आया कि हाँ मेरा नाम ये है, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मेरा एजुकेशन ये है, मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ, सारे कुछ बाकी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी कि कैसे आप अपना इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आपको अगले वीडियो के लिए वेट करिएगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी जानकारी मिले। और हाँ, अगर ये वीडियो के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है या मन में डाउट है तो यार कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, मैं जो कुछ भी होगा उस पर आपको डेफिनेटली जवाब दूंगी और आपको उसका मेन सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दूसरा क्वेश्चन जो बेसिकली पूछा जाता है आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन आइडल टीचर, ऑफ एन आइडल
टीचर? जी हाँ, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जा रहा है कि आप ये बताइए कि अगर आप एक टीचर हैं देन व्हाट आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या आपका मेन दायित्व बनता है। तो आपको ये सबसे पहले कम शब्दों में बताना है। आपको सबसे पहले ये बताना है कि एक 3-4 पॉइंट्स आप बता सकते हैं कि टीचर जो होना चाहिए, सबसे पहले अ टीचर मस्ट बी लॉयल, a teacher must be responsible, a teacher should have to be care to each and every individual। मतलब कि एक टीचर को हर एक बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि आपने पढ़ा है कि हम क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, मतलब समावेशी शिक्षा को ज़्यादा करते हैं। हमारे नज़र में ऐसा नहीं है कि एक बच्चा भिन्न है दूसरा बच्चा भिन्न है, ऐसा नहीं हमें करना, हमें सबको लेके चलना है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो कि अगर आप बोल देना तो आपके नंबर में एकदम 4 चांद लग जाएगा, और वो पॉइंट ये है कि अगर आप सामने वाले को ये कहें कि हमें क्या है ना, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। टीचर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है कि टीचर आए क्लास में तो बच्चों का सबसे पहले इंटरेस्ट जाने कि उसे पढ़ना क्या है, कौन से चैप्टर में इंटरेस्ट आता है, एंड उसके अकॉर्डिंग किसी भी चैप्टर को समझाए। ना कि ऐसा नहीं कि हम रोट स्टडी पे फोकस करते हैं या हम आए और तुरंत ही कहने लगे नहीं ऐसा करो वैसा करो, इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है और अपनी बातों में इसको बता के समझाना है। तो ये मेन फैक्टर्स है जो कि मैं आपको समझा रही हूँ। ये 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद से मान के चलिए कि एक और क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू राउंड में कि मान लीजिए कोई बच्चा बदमाश है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, और बदमाशी करने के बाद से अगर वो मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान कर दे तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो आपको उस सिचुएशन में ये कहना है कि अगर कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा बदमाश है तो सबसे पहले हम उसके मेंटल लेवल को समझने की कोशिश करेंगे, उसे मेन प्रॉब्लम क्यों है, आखिर वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो हम उसको थोड़ा सा प्ले वे एक्टिविटी से समझा सकते हैं कि जिससे उसको इंटरेस्ट आए, और उसके बाद से हम उसको स्टडी में इन्वॉल्व करेंगे। तो ये सारी मतलब कहा ना कॉमन सेंस वाली चीज़ें खास करके आपसे पूछ ली जाएगी कि आप कितना अपना दिमाग लगा सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि एवीएस इंटरव्यू राउंड में आपका सब्जेक्टिव नॉलेज से ज़्यादा, आपके सब्जेक्टिव नॉलेज से ज़्यादा, ठीक है, आपका कॉमन नॉलेज खास करके देखा जाता है। आपको कितनी जानकारी, कभी कभी तो बहुत बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री कौन हैं, ये बताइए कि आप अगर यूपी के हैं तो यूपी में कितने राज्य हैं, ये बताइए आप जहाँ पे रहते हैं, आप यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से इंटरव्यू से राउंड यहाँ पे आए, इसमें कितनी सीढ़ियाँ थी। ये बहुत सिली क्वेश्चन आपको लगेगा, लेकिन ये भी केवीएस राउंड में पूछ लिया जाता है। तो अगर आप केवीएस के एग्जाम के लिए जा रहे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इतना जान के चलिए कोई हवा नहीं आने वाला रहता है। जो आता है बेसिक क्वेश्चन आता है, बस अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात होती है जो कि आपको समझना होता है। तो ये वीडियो मैंने बनाया आपको थोड़ी सी जानकारी देने के लिए। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपना विचार ज़रूर बताइए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस ला सकूं। तो दोस्तों मेरा बस एक ही काम रहता है कि मैं किसी भी तरह आपको थोड़ा हेल्प करूं और आगे आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ही प्रोवाइड की जाएगी, स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड। और मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊँगी जिसमें डेमो सेक्शन और मैं इंटरव्यू भी बताऊँगी कि किस तरह से आप इंग्लिश एंड हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अपना तैयारी मन से करिए, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान लगाइए और कोशिश करिए इंटरव्यू राउंड का खुद से शीशे के सामने प्रैक्टिस करने का।